ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी है पहले? मेरी उम्र 14-15 साल है। 14-15 साल है। जी होश होगी, इसके बाद मुझे होश नहीं थी। तो जब मुझे होश में आई तो मेरे कपड़े नहीं थे। जब मैं उसके आगे रोई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आमिर राना ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है 7 रोज़ कबल। एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल होगी और उसके साथ 3 से 4 अफराद गैंग रेप किया जाता है उसके साथ। असल में ये हुआ कैसे, कौन लोग थे, कैसे उन्होंने इस बच्ची को अपने जाल में फंसाया। उस बच्ची की वालदा और वो मासूम बच्ची मेरे साथ मौजूद है, जो इस वक्त मैं आपको FIR का मतन बता रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है कि इस वक्त मौजूदा बच्ची 3 माह की हामला है। क्या माँ को नहीं पता था कि ये सब कुछ हो रहा है? आखिर ये कैसे सारा कुछ मंजर आम पर आया? बच्ची ने किस डर से अपनी माँ को नहीं बताया? इसके पीछे क्या वजूहात थी? सब कुछ जानते हैं इसी बच्ची की जुबानी। बेटा क्या नाम है आपका और मुझे बताओ कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 14-15 साल है। 14-15 साल है। जी। कितने बहन भाई हो? 2 भाई 1 बहन। अकेली बहन हो आप? जी। आपके वालिद क्या करते हैं? फोत हो गया। डेथ हो चुकी है? जी। मतलब आपकी वालदा ही आपकी सारी निगहदाश्त करती है, ऐसा ही है? जी। अच्छा बेटा मुझे बताओ कि मुल्ज़मान कौन है जिन्होंने आपके साथ नाजेबा हरकत की हैं? कोई रिश्तेदार लगते हैं आपके? नई मोहल्लेदार है। मोहल्लेदार है? जी। घर के पास ही रहते होंगे? जी। आप उनके घर में कैसे चली गई या कैसे उन लोगों से आपकी वाबस्तगी हुई? उसकी बीवी मेरी दोस्त थी। अच्छा, उसको मिलने जाते थे आप? जी। कैसे मतलब दोस्ती हुई, कैसे आप वहाँ पे गए, सारा कुछ बताओ। जी वो जो हम जहाँ रहते थे ना कि वो ऊपर आती थी, ऊपर की रिश्तेदार थी, तो वो मेरी भी दोस्त बन गई। फिर इसलिए हम एक दूसरे के घर आते जाते रहे, तो मैं भी उनके घर जाती थी। तो जिस शख्स ने आपके साथ ये सारी हरकत की हैं उसी घर में वो काम करता था, जूतियों वगैरह का या कोई भी जो आप बता रहे हो? जी। तो उससे कैसे आपकी वाबस्तगी हो गई? उसकी बीवी थी मेरी दोस्त, उसकी बीवी के साथ मैं जाती थी उसके घर, तो वो काम करते थे। मुझे कहती तुम भी कर लिया करो। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी कर लिया करूँगी। इसलिए मैं भी उधर काम करने लगी, वो भी करने लगी। अच्छा। तो वो उनके घर चली जाती थी, तो वो लड़का था उधर, तो वो लड़के ने ना कुछ। लड़के का नाम क्या था? साजिद। तो क्या हुआ, साजिद ने क्या किया? साजिद ने बाहर से वो ना पानी मंगवाया, बोतल मंगवाई, उसमें कोई शै मिला के ना तो मुझे दे दी, तो मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे होश नहीं थी। तो जब मुझे होश में आई तो मेरे तन में कपड़े नहीं थे। जब मैं उसके आगे रोई हूँ, तो जब मैं रोई तो मैंने कहा सबको बताऊंगी। तो वो कहने लगा पहले अपनी तस्वीरें देख लो। तस्वीरें दिखा के कहता अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे घर वालों को नेट पे तस्वीरें चले जाएंगी। मतलब आपकी तस्वीर बना के आपको ब्लैकमेल करने लगा? जी। आप बता रहे हो कि मैंने काम जब शुरू करने लगी तो उसकी बीवी भी साथ ही उस मेरे साथ काम कर रही थी। उसकी बीवी को नहीं था पता कि वो आपके साथ ये हरकत कर रहा है? नहीं, उसकी बीवी को पता था, तो पर बीवी उसको मेरी माँ को बताने लगी थी। कहती मैं तो इसकी माँ को बताऊंगा। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें उसको मारा, उसने स्त्री लगा के मारा। वो कहता तुम बताओगे तो तुम्हें तलाक भी दे दूंगा, तुम मारा भी इसको। स्त्री लगा के। कितना अरसा आप ये सारा जुल्म बर्दाश्त करती रही? और मुझे ये भी बताओ कि कैसे वो आपको अपने घर में बुलाता था फिर उसके बाद? मैं 3 माह 5-6 माह से ये जुल्म बर्दाश्त करती रही हूँ। 5-6 माह? जी। तो बुलाता कैसे था वो आपको अपने घर में? बच्चों के हाथ से यहाँ भेजता था। क्या कहता था? कहता था कि तुम अगर 5 या घंटे में या 15 मिनट में ना आई तो तुम्हारी तस्वीर तुम्हारे घर वालों को ये नेट पे चाड़ दूंगा। तस्वीर तुमने देखी थी अपनी? जी। बरहाना तस्वीर थी सारी? जी सारी उसने मुझे दिखाई थी। तो फिर आप वहाँ पे चले जाते थे? जी। उसके पास कोई लेबर काम नहीं थी करती जहाँ पे वो काम कर रहा होता था? नहीं, वो अकेला ही करता था। अकेला ही करता था? जी। तो फिर जब आप दूसरी बार मिलने के लिए गए आपने उसे मिन्नत समाजत नहीं की? मैं अभी छोटी सी बच्ची हूँ, खुदा का वास्ता मेरे तो वालिद सर पे नहीं है उनका हाथ, तो मुझ पे रहम करो। आपने सारा कुछ उसे बोला नहीं? बोला था पर वो धमकियाँ लगाता था। तो दूसरा जो लड़का था वो भी मुझे लगाता था। कितने लड़के थे टोटल? 4 थे। चारों लड़के आपसे मतलब ये हरकत करते थे? जी। आपने उसकी वाइफ को बताया कि मेरी वालदा को बता दो, या कभी तुमने खुद जुर्म वालों को बताया? मैंने 3 माह बाद।
3 माह बाद, 3 माह तो FIR में लिखा हुआ है कि आप मतलब हामला हो चुकी हुई है। हाँ जी। तो 5-6 माह तो आप पहले बता रही हो कि 5-6 माह हो गया मुझे वहाँ पे जाते उसके पास मिलते। ये 3 माह के बाद ही बताया कि जब ये हम मुझे हुआ ना हमला, तो तब भी मैंने बताया। तब बताया अपनी वालदा को? जी। तब हिम्मत कहाँ से आ गई कि मैं अब अपनी वालदा को बताने जा रही हूँ? पहले बता देती बेटा, ताकि इस अजियत से ना गुजरती। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो मुझे डराता धमकाता था, तस्वीरें नेट पे चाड़ देगा। जब मुझे पता लगा कि मुझे हमला है तो फिर मैंने बताया। फिर तो मैंने कहा बात खुली जानी है, फिर मैं ये सब कैसे करूँगी, इसलिए फिर मम्मा को बताया। क्या मम्मा को बताया आपने? मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा मुझसे ये लड़के ने ये किया, अब मुझे हमला है। सारा कुछ बता दिया। बच्ची अपनी माँ को इस वजह से नहीं बताती कि उसे पता था कि वो उसकी जो तस्वीर हैं उस शख्स के पास वो अपलोड कर देगा और मेरी बदनामी होगी, क्योंकि बच्ची के जो वालिद है उसकी डेथ हो चुकी हुई है और उसकी जो सारी निगहदाश्त है ना उसकी वालदा के सर के ऊपर है। बच्ची की जो वालदा है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा, जब बच्ची ने आपको बताया कि ये 4 दरिंदे मेरे साथ 12 मरतबा जुल्म करते रहे हैं और आज नौबत ये आ चुकी है कि मैं 3 माह की हामला हो चुकी हुई हूँ, आपके ऊपर क्या बीती उस वक्त? मेरे बीते जो माँ के सिर बीजती वो हुई। मैंने इसने मुझ के बोला ए गल हो चुकी है। पहले मैं पूछती रही हूँ बेटा मैं मुझे यह नज़र आ रहा है, कुछ नहीं मेरे अगे नहीं मननी मेरे अगे। बड़े दे अगे मैं वास्ते पाए तरले पाए ने, सहमी रहंदी सी। मैं कहा कोई भी मसला है तो मुझे बता दे, मैं निपेट लूँगी। मेरे तो वध गए, तेनों कोई अगे तेरे ते होवेगा। मैं हर माँ है, मैं तेरा हर मुश्किल मैं सामना करांगी। इन्हें मैनू नहीं दसिया, तो जो सिरों काम टप गया फिर इन्हें मैनू दसिया। मैं फिर हॉस्पिटल लै गई है, फिर उस पर अल्ट्रासाउंड करवाई है, उन्हें मैनू दसिया, नर्स ने दसिया। फिर मैनू अपने आप की होश नहीं है मैं कित्थे ते कित्थे नहीं है। हम ना बुजुर्गों से सुनते थे कि जो वालदा होती है ना, बच्ची की चाल चलन से उसे पता चल जाता है कि इस वक्त क्या सारे मामला हैं। 3 माह की हामला होने के बाद भी आपको नहीं पता चला, आपने 12 उससे पूछा और तब भी नहीं मानी। आखिर उससे आपने ये नहीं पूछा कि बेटा आखिर मसला क्या था, कौन सी चट्टान आगे आ गई थी जो आपको अबूर करने में मुश्किल आ रही थी? मैंने बोला मैं सुबह से जाती हूँ शाम को आती हूँ घर, जहाँ मैं कमा लूँ, जहाँ मैं इसकी इन्ना की देखभाल अच्छी कर लूँ। मैं तो एक काम कर सकती हूँ ना, भाई मैं कमा लूँ तो भावे मैं घर रख लूँ। आपके खावंद को डेथ हुए कितना अरसा हो गया? 8वां साल। 8 साल हो गए। 8 साल से आप ही सारा कुछ कर रही हैं, कमा के लेके आ रही हैं इनके लिए? हाँ जी। फैक्ट्री वगैरह में काम करती हैं किसी गोदाम में? गोदाम में, फैक्ट्री में, जैसे भी कोई दिहाड़ी कोई ब्याह शादी होवे, फौदगी हो जाए, बर्तन जो भी मुझे लगे। आपने अपनी बेटी को नहीं कहा कि बेटा आप उनके घर में जाके काम कर लो, वो जूतियों का काम करते हैं, चले उससे कुछ पैसे आ जाएंगे? आपने कभी अपनी बेटी को नहीं बोला ये? मैंने जे मैं कह लड़की मैं तो बुरे काम तो डरी, जिस मैं काम पे डरी वो मेरा काम आगे आ गया। बीबी सहेलियाँ लगे बहना खिलौना अच्छी बात नहीं है। नहीं वो ठीक है, आपको पता था कि उस घर में वो जूतियों का काम करता है, ठीक है, उस घर में उसकी बीवी भी रहती है, सहेली भी है, आपने अपनी बेटी को नहीं बताया वहां पे चले जाए? सारे रहते हैं। हाँ। इसने मुझे बोला अम्मी चलो वो कह रहे ने जुतियां का काम है, चल मैं कोई 1-2 दिन ला के घर उन्होंने बैग सीख लेनी, मुड़ के घर लैवा करांगी। तो मैं कहा भी अच्छा है तू बारा फिर नालों कि उधर मासियां पुफियां लो जान नालों बेहतर है कि वहीं पे बैठ के काम कर ले कि 2 पैसे आ जाएंगे। मेरे वास्ते नहीं, मैनू नहीं चाहिए। मैं कहा मैनू नहीं चाहिए, चलो तू तेरा कल नू करना तो अपना कुछ बना ले। मतलब आपकी परमिशन से ही वो उस घर में सिर्फ काम करने के लिए गई थी जूतियों का, ना कि बाद में पता चला कि ये अजाब उस पे डाया जाए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं, आपको डॉक्टर्स ने बता दिया 3 माह की हामला हो चुकी हुई है, आप पुलिस स्टेशन गए मदद के लिए कि मेरी FIR दर्ज की जाए, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए, आपके साथ क्या सलूक किया गया वहाँ पे जाके? मेरे साथ सलूक ऐ किया गया, मैंने दरखास्त कदी उधर जा कोई चज ना गल नहीं सुनता है, जे लिखी है तो जाके मुंशियां के कमरे में दी है। तो फिर उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद गई है जी गुम हो गई है, फिर लिखवाई है, फिर गुम हो गई है। मतलब आपको जलील करने के बहाने ढूंढ रहे थे, कभी उस तरफ कभी उस तरफ। मुझे पता मुल्ज़िम गिरफ्तार हो गया? हाँ जी करवा दिया मैंने, खुद गिरफ्तार करवाया? मैंने करवाया। आपकी FIR दर्ज हो गई हुई है 23 तारीख की, 7 दिन गुजर गए, 8 दिन, आपका मेडिकल या DNA वगैरह हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं कोई चीज़ भी नहीं हुई, ना मुझे सबूत ही मिला है क्या लिखा है क्या पढ़ा है, कोई चीज़ नहीं मिली मुझे।
आपने कहा नहीं आपकी भी तो बेटी हो सकती है इस जगह पे, इस तरह सबकी सांझी होती हैं। वो मैं उसको बोलिया था तो वो मुझको बुरा भला कहने लगे, मैं फिर चुप हो गई। बुढ़ी दी एक ਲੱਖ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ये किसने बोला है कि बच्ची थाने में रखनी है? ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। इसने कहा था बच्ची को किस जगह पे रखेंगे थाने में? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। इसे कहना था ये कोई हॉस्पिटल है या कोई यहाँ पे ये पनाह है जहाँ मैं बच्ची छोड़ के जाऊंगी? ਆਂਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। बच्ची के ऊपर बच्चा देना है? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਜ਼ੁਲਮਦਾਰ ਹੋ, ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਖ ਲਓ ਬੱਚੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ इस 15 साल की बच्ची है, अभी तो वो माइनर है, अभी तो वो मैच्योर भी नहीं हुई, मैं उसकी कैसे बर्थ करवा दूं? उसको फोर्स किया जाता है कि इस बच्चे को पैदा करवाओ, लेकिन वो माँ रोती हुई कहती है कि मैं कैसे अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दूं। अब मुझे बताएं कि पुलिस वाले कहते हैं इस बच्ची को पुलिस स्टेशन के अंदर ही छोड़कर चली जाओ, हम इसके ज़िम्मेदार हैं। क्या वो कोई पनाहगाह है जहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल नहीं है? उस बच्ची के साथ किस नीयत के साथ वो उसकी वालदा को कह रहे थे कि जी आप इस बच्ची को यहीं पर रहने दें? इसके पीछे क्या प्लान था आप समझ तो गए होंगे। ये है कल्चर हमारा पुलिस का। जो हमारे मुहाफिज हैं वही हमारे इज्जतें नोचने के लिए बैठे हुए हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब बच्ची बता रही है ना कि 4 अफराद उसके साथ मुबैना तकरीबन 3 से 4 महीने, उस दौरान जो एक साजिद नामी मुल्ज़म के अलावा जो बाकी उसके मुल्ज़म उसके साथ थे, उसमें वो खुद को पुलिस वाला बताते थे कि अगर आपने मेरे साथ नाजेबा हरकत ना की तो मैं आपकी वीडियो भी वायरल करूंगा और उसके साथ साथ नशावर चीज़ों का कोई मुकदमा दर्ज करके आपको हवालात में बंद कर दूंगा। आप ये इमेजिन करें कि एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन 8 दिन के बाद भी अभी तक उसका डीएनए का सैंपल नहीं लिया गया ताकि वो जो सैंपल के जरिए जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। ये पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है या हमारी इज्जतों की दुश्मन? फैसला आप लोगों ने करना है। जो मुतलका डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी सवाले से भी बात की जाए और सारा मौक़िफ़ सामने लाया जाए ताकि पता चल सके कि ये जो काली बेड़े हैं, ये पुलिस जो मुहाफिज हैं हमारे, जो दावे करते हैं इंसाफ के, उनकी नॉलेज में भी ये बात है कि वो कैसे लोगों की इज्जतों को बेआबरू करने के लिए हमा वक्त तैयार बैठे हुए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर गज़दे मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।